उस लड़के को ठीक से समझाकर भेजना विपिन के लिए आसान नहीं था। तो बहुत समय लग गया। फिर उसने देखा कि सूरज तो कब का ढल चुका था और अंधेरा भी होने लगा था। लगता है इस साल मेरे पास सिर्फ 5 स्टूडेंट ही आएंगे। आज दाखिले का आखिरी दिन था। दिन ढल गया था और स्टूडेंट भी वापस जाने लगे थे। उसे तो लगा था कि वो एक भी स्टूडेंट नहीं बना पाएगा, लेकिन आज तो कमाल हो गया। उसे 5 स्टूडेंट मिल गए। 0 नंबर लेने वाले टीचर के लिए ये उतना भी बुरा नहीं था। क्लास के दरवाजे बंद कर वो अपने कमरे की ओर जाने लगा। स्कूल का टीचर होने की वजह से उसे एक अलग कमरा दिया गया था। हालांकि कमरा बहुत ही छोटा था। कमरे का दरवाजा खोल उसने एक गहरी सांस ली। पुराने विपिन की हालत वाकई खराब थी। इतना छोटा कमरा, उसमें भी नमी और हर जगह सीलन, यहाँ तक कि बिस्तर पर भी। पता नहीं वो इतने दिन कैसे जिंदा रहा। अभी इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होगा। कल से क्लास शुरू हो जाएगी और मुझे अपनी तकनीक थोड़ी विकसित करनी है। कम से कम कोशिश तो कर ही सकता हूँ। वैसे भी अभी विपिन को भूख नहीं लगी थी। वो ध्यान लगाने का तरीका याद करने की कोशिश कर रहा था। याद आने पर वो चौकड़ी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। उसे कुछ कुछ तो याद आ रहा था, लेकिन ध्यान लगाकर विकास करने का तरीका विपिन के लिए नया था। वो ये देखने के लिए उत्साहित था कि ध्यान लगाने से शरीर में क्या बदलाव होते हैं। अब जब दाखिले की टेंशन खत्म हो गई थी तो उसे अपनी तकनीक भी सुधार लेनी चाहिए। आखिरकार ताकत जिसके पास होती है वही ताकतवर होता है। लाइब्रेरी उसे सामने वाले की कमजोरी और कमियां तो बता देगी, लेकिन अगर सामने वाला उससे कहीं अधिक ताकतवर हुआ तो कमियां पता होकर भी वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब वार करने की ताकत और समय ही नहीं मिलेगा तो वो कमियों का फायदा उठाएगा कैसे? इससे पहले कि वो कोई वार करे, सामने वाला उसे चूहे की तरह मार चुका होगा। इसलिए लाइब्रेरी उसकी मदद तो जरूर कर सकती थी, लेकिन उसे अभेद नहीं बना सकती थी। अगर उसे सबसे शक्तिशाली बनना था तो उसे अपनी तकनीक और ध्यान लगाने का तरीका दोनों को सुधारना ही होगा। पुराना विपिन सचेतन तकनीक इस्तेमाल कर रहा था। उसे कराटे स्कूल के फाउंडर ने बनाया था। इस तकनीक में 9 लेवल होते हैं। हर लेवल पर कई स्टेज होते हैं, जिसे ध्यान लगाने वाले को अपनी ताकत का विकास कर पार करना होता है। वो तकनीक को याद करने की कोशिश करने लगा। एक ध्यानी को 9 लेवल पार करने होते थे। हर लेवल पार करने पर ही अगला लेवल खुल सकता था। जो जितने ऊपर के लेवल पर होता था, अगले लेवल तक पहुंचना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था। सचेतन तकनीक स्कूल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक थी। इस समय मैं स्कूल का सबसे कमजोर टीचर हूँ। स्कूल के सारे टीचर लेवल 4 पर जा चुके हैं। सिर्फ वही लेवल 3 पर रह गया था। उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। सांस छोड़ते हुए उसने आंखें बंद कर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अनगिनत कण उसे दिखाई देने लगे। वो जैसे जैसे सांस ले रहा था और छोड़ रहा था, वैसे वैसे उसे अपनी चेतना बेहतर होती महसूस हो रही थी। थोड़े समय तक ध्यान लगाने के बाद उसने अपनी आंखें खोली और टाइम देखकर बड़बड़ाया, ये तो बहुत धीरे था। अपनी यादें होने के बाद भी उसकी आत्मा अभी भी इस दुनिया के हिसाब से बंधी थी। ज्यादा समय तक एक ही जगह पर बैठकर ध्यान लगाने में उसे बड़ी ही मुश्किल हो रही थी। और जब उसने देखा कि उसे थोड़ा विकास करने में भी कितना समय लग रहा था, और वो और भी ज्यादा असहाय महसूस करने लगा। सांस पर ध्यान फोकस कर और हवा में छोटे छोटे चेतना के कणों को आपस में जोड़कर उन्हें अपने शरीर में इकट्ठा करने से चेतना का विकास हो सकता था। जैसे लकड़ियों को इकट्ठा कर नदी पर पुल बनाया जा सकता था, ये एक बहुत बड़ा काम था। कुछ लोगों को तो रोज ऐसा करने पर भी 3 से ज्यादा साल लग जाते थे अगले लेवल को पार करने के लिए। थोड़ा थोड़ा जोड़कर ही टाइम के साथ ऐसा करना मुमकिन था। इस तरह से मुझे कई साल तक ध्यान करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अचानक उसे एक ख्याल आया, अरे हाँ, हालांकि सचेतन ध्यान सबसे मशहूर तकनीक है, लेकिन सबसे ताकतवर नहीं। मैं लाइब्रेरी की मदद से उसकी कमियां देख लेता हूँ और उन्हें ठीक कर देता हूँ। एक बार सारे गड्ढे भर गए तो रास्ता साफ और सीधा हो जाएगा। तब मैं कम समय में भी लेवल पार कर पाऊंगा। ध्यान भी कई तरह से लगाया जा सकता था। जो बेहतर तरह से लगा लेता था वो जल्दी विकास कर लेता था, और जिसकी तकनीक में खामियां होती थीं उसका विकास भी धीरे धीरे होता था। कोई और बेहतर ध्यान लगाने का तरीका भी तो होगा जिससे कम गलतियां हों
बाकी लोग शायद ध्यान का तरीका ना सुधार पाएं, लेकिन विपिन के पास लाइब्रेरी थी। वो लाइब्रेरी की मदद से ध्यान की गलतियां ढूंढ उन्हें ठीक करने का कोई तो रास्ता निकाल ही सकता था। और अगर उसने ऐसी कोई तकनीक बना ली जिसमें लाइब्रेरी भी गलतियां ना खोज पाए तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। ऐसा सोच विपिन ने खड़े होकर अपने हाथ में सचेतन ध्यान की विधि ली और उसके पन्ने पलटने लगा। जैसा कि उसने सोचा था, लाइब्रेरी में उसी नाम की किताब आ गई। किताब खोल उसने पढ़ना शुरू किया। इसमें तो अनगिनत गलतियां थी, 1000 से भी ज्यादा। विपिन चौंक गया। मैं इस तरीके से ध्यान कर रहा था, लेवल 3 पर ही इतनी गलतियां थी, ये कुछ ज्यादा हो गया था। ये तो खराब खाना खाने जैसा ही हुआ। कमाल की बात तो ये थी, ऐसे ध्यान लगाने से भी विकास हो रहा था। पुराने विपिन की इस तकनीक से अब तक तो उल्टे उसका बचा खुचा टैलेंट भी खत्म हो जाना चाहिए था। क्या ध्यान के बाकी तरीके भी ऐसे ही थे? विपिन के कमरे में और भी तरीकों की किताबें थी, केंद्रित, सचेतन, मंत्र, शांत। वो एक एक करके किताबें उठाता गया और लाइब्रेरी में बन रही किताब से गलतियां देखता गया। किसी किसी में तो 3000 से भी ज्यादा गलतियां थी। ये तो सचेतन की गलतियों से भी ज्यादा डरावना हुआ। मैं तो इन्हें ठीक करते करते ही मर जाऊंगा। विपिन को लगा उसका दिमाग फटने वाला है। 1000 गलतियों को ढूंढ उनका सही जवाब बनाना ही एक मुश्किल काम था। एक को ठीक करो तो पूरा नक्शा ही बदल जाता था। अगर लाइब्रेरी ये बता भी दे कि जवाब ठीक है या नहीं, तो भी इतनी गलतियां ठीक होने तक तो वो पागल ही हो जाएगा। फिर विपिन ने दूसरे नजरिए से सोचा, अभी मैं लेवल 3 शीर्ष पर हूँ, लेवल 4 से बस थोड़ा दूर। मुझे बस किसी भी तरह इस स्टेज की गलती ढूंढकर उसे ठीक करना है। सचेतन ध्यान में इतनी गलतियां देखने के बाद उसे ये समझ आ गया था कि पूरी तकनीक को कम टाइम में ठीक करना नामुमकिन था। इसलिए उसने किताब में स्टेज का आखिरी पन्ना खोला। लेवल 3 एक साथ पार करना मुश्किल तो था, लेकिन शीर्ष स्टेज पर थोड़ी सी ही गलतियां थीं। और जैसा कि उसने सोचा था, इस स्टेज पर उसे 10 गलतियां ही मिली। कण ढूंढने में गलती, कणों को जोड़ने में गलती, जुड़े कणों को नाड़ी में पहुंचाने में गलती। वे 10 गलतियां साफ साफ लिखी हुई थीं, लेकिन उन्हें ठीक करने का तरीका नहीं लिखा था। सही रास्ता उसे खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। शायद लेवल 3 को पार करने से रोकने वाली कमियां हर किताब में अलग थीं। उसके दिमाग में एक और ख्याल आया और उसने सोचा, एक बार बाकी किताबों को भी देख लेना ठीक रहेगा। और जैसा कि विपिन ने अंदाजा लगाया था, दूसरी किताबों में भी गलतियां तो थीं, लेकिन वे इस किताब से अलग थीं। अगर किसी जगह गलती का जिक्र नहीं किया है, मतलब वो जगह ठीक होगी। विपिन को एक आइडिया सूझा। उसने कागज और पेन ले सारी किताबों का सही हिस्सा लिखना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे लेवल पार करने का सबसे सीधा और साफ रास्ता मिल गया। चलो इसमें कितनी गलतियां हैं ये देखते हैं। हल्की मुस्कान के साथ उसने अपना लिखा कागज उठाया। कागज हाथ में लेते ही लाइब्रेरी में एक किताब बन गई, लेकिन इस बार उसमें केवल एक ही गलती थी। थोड़ी देर और ढूंढने के बाद उसने वो गलती भी सुधार ली और फिर से लाइब्रेरी की किताब में गलतियां पढ़ने की कोशिश की। सचमुच सारी गलतियां ठीक हो गई थी और तरीका परफेक्ट बन गया था। यही लेवल 3 पार करने का सबसे ठीक तरीका है। मैं एक बार इसे इस्तेमाल करके देखता हूँ। वो फिर बिस्तर पर बैठ गया और नए तरीके से ध्यान लगाने लगा। शरीर को ढीला छोड़कर गहरी सांस लेनी है। फिर ऐसे कल्पना करनी है जैसे ली हुई सांस शरीर के हर कोने में जा रही है। शरीर के हर हिस्से में नई ताकत आ रही है। हालांकि उसे ध्यान लगाने का कुछ खास अनुभव नहीं था, लेकिन उसे कणों को महसूस कर उन्हें बांधने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। एक एक कण से कुछ ज्यादा ऊर्जा नहीं मिलती थी, लेकिन जब पूरा शरीर कणों को सोख रहा था तो विपिन को एक अद्भुत स्पीड देखने को मिली। कण एक नदी की तरह आ रहे थे और फिर शरीर में घुलते ही बाढ़ बनकर उसकी नाड़ियों की तरफ चले जा रहे थे। बूम! उसकी आत्मा में एक धमाका हुआ। पहले वो लेवल 4 तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम ही दूर था, लेकिन इस बाढ़ की वजह से उसकी चेतना का विकास इतनी स्पीड से हुआ कि उसे उसका असर अपनी हड्डियों तक महसूस हुआ। लेवल 4 स्टेज 3। विपिन की आंखें खुल गईं। ये तो बहुत तेजी से हुआ। सचेतन की विधि के मुताबिक उसे लेवल 4 पहुंचने में ही कम से कम 3 से 5 महीने का टाइम लग जाना चाहिए था, और वो भी अगर उसकी किस्मत ने साथ दिया तो ही।
लेकिन सिर्फ एक गलती ठीक करके ही उसे वहां तक पहुंचने में कितनी देर लगी? 10 मिनट, 5 मिनट। और ध्यान तो सिर्फ शायद उसे 3 मिनट ही लगाना पड़ा। और तो और लेवल पार करने के लिए उसने जो ऊर्जा ली वो पूरी शुद्ध लग रही थी, और उसमें आज तक ली हुई ऊर्जा से कहीं ज्यादा पावर थी। अगर आज तक ली हुई ऊर्जा कीचड़ जैसी थी तो आज मिली ऊर्जा झरने के पानी जैसी साफ थी, एकदम निर्मल। ऊर्जा भी कई तरह की होती थी, शुद्ध, मैली और कीचड़ जैसी। जितनी अच्छी ऊर्जा हो, ध्यानी उतनी ही तेजी से विकास कर सकता था और उतने ही ज्यादा लेवल पार कर सकता था। विपिन ने आज तक जो ऊर्जा इकट्ठी की थी वो मैली और कीचड़ जैसी ही थी। जो वो अभी ले रहा था वो इतनी साफ थी, उसके आर पार देखा जा सकता था। वो जरूर शुद्ध ही होगी। लेकिन कहा तो जाता है कि अगर किसी को शुद्ध ऊर्जा इकट्ठी करनी है तो उसे संत या देवता की तरह ध्यान लगाना होगा। ध्यान कई तरह से लगाया जा सकता था। देवता, संत, प्रेत, आत्मा या इंसान, हर तरह में भी अलग लेवल थे, नीच, बीच, अच्छा या शीर्ष। किस्सों के मुताबिक तो ध्यानी को शुद्ध ऊर्जा के लिए कम से कम संत की तरह ध्यान लगाना जरूरी था। सचेतन तकनीक तो इंसानों के लिए थी, तो फिर वो शुद्ध ऊर्जा का विकास कैसे कर पाया? लाइब्रेरी की मदद से। विपिन खुशी से चीखा। वो अभी भी सचेतन तकनीक ही इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गलतियां सुधारी और सही तरीके से ध्यान लगाया, वो शुद्ध ऊर्जा विकसित कर पाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि लाइब्रेरी में बिल्कुल सही लिखा था, सचेतन तकनीक परफेक्ट नहीं थी। अगर ऐसा है तो क्या मैं लाइब्रेरी की मदद से संत या देवता के ध्यान के तरीके के बारे में एक किताब लिख पाऊंगा? इस ख्याल से ही विपिन की आंखों में चमक आ गई।